हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं आपको पढ़ाने आ चुका हूं। उम्मीद है आप लोग भी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे। तो क्या हम लोग आज की क्लास शुरुआत करें? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और देखिए आप लोग, यहाँ पर अगर आप लोगों को याद है, फाइल नंबर 12 में आप लोगों को पढ़ाता हूँ टाइम एंड वर्क की। और फिर अगली क्लास में मैं आपको पाइप एंड सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा, पाइप एंड टैंक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर अपने पास ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। एक किसी काम को, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको याद है, टाइम एंड वर्क इतना मैंने पढ़ाया है, इतना डीप से मैंने पढ़ाया है, इतना अच्छे से मैंने पढ़ाया है। अगर आपको चीजें याद हैं तो देखिए मैं एक बार फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं अच्छे से। मैं एकदम बढ़िया हूं। और अब शुरुआत करते हैं हम लोग पढ़ाई की, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। एक किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है, और बी इस काम को 30 डेज में फिनिश कर सकता है। ए 20 डेज में और बी 30 डेज में। ये हम लोगों से पूछता है कि बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ए और बी। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों मिलकर इस काम को फिनिश करेंगे 30 डेज में। ये 12 डेज में। दोनों मिलकर इस काम को फिनिश करेंगे 12 डेज में। ये अपना क्वेश्चन था। और सबसे पहला हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे थे, अगर आप लोगों को याद है तो। थोड़ी देर बाद मैंने सेम क्वेश्चन को चेंज कर दिया था। और सेम क्वेश्चन को चेंज करने के बाद मैंने लिखा, ए किसी काम को अगर 20 डेज में फिनिश कर रहा है, और ए प्लस बी किसी काम को 12 डेज में फिनिश कर रहे हैं, तो बताइए अपने पास बी अकेला इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। सेम डेटा था, सेम क्वेश्चन था, बस मैंने तरीका बदल दिया था पूछने का। बोलिए ठीक है क्या? अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा और आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो मैंने 4 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे। एक व्यक्ति ए किसी काम को एक व्यक्ति ए किसी काम को ए और बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो, काम करने की क्षमता का अनुपात 3:2 है। उसके बाद ए किसी काम को अगर मान लीजिए 20 डेज में फिनिश करे, तो बी कितने दिन में फिनिश करेगा, एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन था। ए और बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है। बी किसी काम को 30 डेज में फिनिश करे, तो बताओ ए कितने दिन में फिनिश करेगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था, यदि ए और बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है, बी किसी काम को करने में ए से अपने पास यहाँ पर 3:2 है, बी किसी काम को करने में ए से 10 दिन अधिक ले रहा है, तो ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा। एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन थे। और 4 नंबर क्वेश्चन मैंने बताया था, ए और बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो अपने पास 3:2 है। दोनों मिलकर किसी काम को अगर 12 डेज में करते हो, तो बताओ ए कितने दिन में फिनिश करेगा और बी कितने दिन में फिनिश करेगा। एफिशिएंसी पढ़ाते टाइम, मटका फोड़ने वाला मेथड बताते टाइम मैंने ये चीज आप लोगों को बताई थी, अगर आपको याद हो तो। मैं आपको यहां पर सिखाना ये चाह रहा हूं कि क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अपने पास ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चन अपने पास है, ये वाला, अब यही क्वेश्चन चेंज होकर वो ये कहेगा। देखना, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा, सभी क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बने। धीरे 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 क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज होता रहता है, क्वेश्चन वही हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ए किसी काम को करने में, ध्यान से सुनना, ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से एक्स दिन अधिक ले रहा है। ये अगर एक्स डेज लेगा, ए प्लस बी इस काम को करने में अगर एक्स डेज ले रहे हैं, तो ए इससे अपने पास 20 दिन अधिक ले रहा है। यानी ए कितने ले रहा है, एक्स प्लस 20। और नहीं, ए 8 दिन अधिक ले रहा है। ए ले रहा है 8 दिन अधिक, और बी ले रहा है दोनों से 18 दिन अधिक। तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। ये अपना क्वेश्चन बन गया। ये लो नया सेम ही क्वेश्चन है। दोनों कितने देर में कर रहे हैं, दोनों अपने पास 12 डेज में। तो ए अकेला करे तो क्या 8 दिन ज्यादा लग रहे हैं क्या, और बी अकेला करे तो क्या 18 दिन ज्यादा लग रहे हैं क्या। लेकिन क्वेश्चन बन गया, ए और बी मिलकर जितना समय ले रहे हैं, ए 8 दिन अधिक ले रहा है, बी 18 दिन अधिक ले रहा है। बताइए दोनों मिलकर, ए 8 डेज ज्यादा एंड बी टेक्स 18 डेज मोर, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो यहां से
मैं आपको कहने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपको करना है तो आपके पास तरीका क्या होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लो मैं डेटा चेंज करके लिखता हूं यहाँ पर, इसका तो आपको आंसर ही याद है कि सर दोनों 12 दिन में करेंगे, 12 डेज में करेंगे, ये लो आंसर आ गया क्योंकि 20। लेकिन वहां एग्जाम में आंसर याद थोड़ा ना रहेगा। मान लो मैं डेटा चेंज कर दूं, ए और बी मिलकर जितने समय में जो काम कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर जितने समय में काम कर रहे हैं, ए उस काम को करने में 4 दिन अधिक ले रहे हैं और बी उस काम को करने में 16 दिन अधिक ले रहा है। तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के जो तरीके होते हैं, अपने पास 3 तरीके होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है तो, क्योंकि वहां पर डेटा याद थोड़ा ना रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के अपने पास 3 मेथड है। पहला तो अपने पास है बेसिक तरीका, जैसे ए किसी काम को अगर एक्स डेज में करे और बी इस काम को अगर वाई डेज में करे, तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी। तो आप लोग कहोगे सर दोनों मिलकर करेंगे एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो दोनों मिलकर जो काम करेंगे एक्स इंटू वाई यानी कि एक्स प्लस 4, x का मान ये है, y का मान x प्लस 16 है और ये अपने पास यहाँ पर x प्लस वाई और x प्लस 4 प्लस x प्लस 16 बराबर दोनों का मिलाकर टाइम आ जाएगा x। यहाँ पर x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर दोनों का टाइम x दिया हुआ है। इसको आप लोग सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा मेथड जो होता है वो होता है कि आप ऑप्शन मेथड से सोल्व करो। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है तो सेकंड मेथड ये है, सबसे बढ़िया तरीका ये होता है। बहुत बार हम लोग ऑप्शन मेथड काम में लेते हैं। अच्छा तरीका अपने पास क्या है कि आप लोग यहां से ए किसी काम को अगर 6 दिन में करें, अगर मान लो पहला पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, तो बताओ ए कितने दिन में करेगा, तो ए 4 दिन अधिक यानी 10 दिन लेगा और बी कितने दिन, 16 दिन अधिक यानी 22 दिन लेगा। ए अपने पास 10 दिन लेगा, 4 दिन अधिक 10, डी 22 दिन। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर इस काम को 10 इंटू 22 एक्स इंटू अपने पास वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, क्या दोनों का मिलाकर वापस 6 आना चाहिए क्या। जब आप लोग सोल्व करके देखोगे 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, आगे नहीं कटेगा, तो 6 अपने पास नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन मेथड में हम लोग हमेशा मानकर चलते हैं कि ऑप्शन सही होगा और उल्टा क्रॉस चेक करते हैं कि ऑप्शन सही है या गलत है। वो चीज हम लोग फिर चेक करते हैं। जैसे अगर हम लोगों से बोलता है कि दोनों इस काम को 8 दिन में करें, तो मान लो दूसरा ऑप्शन सही मानकर चल रहा हूं कि 8 दिन सही होगा, बहुत बढ़िया बात। सही नहीं होगा तो हम लोग काट देंगे। ये अपने पास 8 है यहाँ पर, तो बताओ ए को कितना टाइम लगेगा। ए को 4 दिन अधिक लगेंगे तो मतलब 12 डेज और बी को 16 दिन अधिक यानी कि 24 दिन। क्या दोनों का मिलाकर 4 आ रहा है क्या। फॉर्मूला होता है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई यानी 36। दोनों का मिलाकर क्या अपने पास 8 आ रहा है क्या, 3 से कट गया 8 बार, हाँ दोनों का मिलाकर 8 आ रहा है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या, ये इससे आंसर आ रहा है, तो ये अपना आंसर आ गया। दूसरा तरीका आप लोगों के पास ये है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तीसरा मेथड क्या होता है, ए किसी काम को करने में अपने पास 4 दिन अधिक और बी 16 दिन अधिक, तो 4 और 16 का रूट लेकर 4 और 16 को इंटू करके रूट ले लिया करो। 4 गुना 4 60, 16 गुना 4 64 और इसका रूट करोगे तो आंसर कितने दिन आ जाएगा, 8 डेज। ये भी अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपको एग्जाम में देखने को मिले तो। यहाँ पर राधे चौधरी इसकी 2 क्लास और हैं। यहाँ पर टाइम एंड वर्क आज में खत्म हो जाएगा मेरी तरफ से। कल और परसों पाइपन सिस्टम में पढ़ाऊंगा और पाइपन सिस्टम के सारे क्वेश्चन वो के वो हैं जो अपने पास टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस थे। तो अपने पास 2 दिन में उसको मैं आपको सिखाता हूँ। कोई बात नहीं दिनेश, उसको कोशिश करो, 2-3 बार होने लग जाएंगे भाई। अब दूसरे कमेंट नहीं लेता हूं, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। ये किसी काम को 8 दिन में और ये किसी काम को 18 दिन में अधिक ले रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है इंटू करके रूट लिया करो। 8 और 18 का इंटू करके रूट लोगे तो 18 8 144 और 144 का रूट जो होगा वो कितने दिन होगा, 12 डेज। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे कि हम लोग कैसे कर पा रहे हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के बार बार वो लैंग्वेज चेंज करेगा। मान लो यही क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि जैसे सब बच्चे करें,
अगर जितने भी लोग एग्जामिनर मान लो मुझे पेपर सेट करना हो और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन लगभग 90%, फिर भी 10% तो गलत करता है, मैं चाहता हूं कि लगभग 90% बच्चे करें, तो मैं कहूंगा ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर बताइए कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो लगभग 90% बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को थोड़े से कम बच्चे करें, इतने बच्चे नहीं करें, इस क्वेश्चन को थोड़े से 50 कम बच्चे करें, मतलब 70% के आसपास ही करें। पहले 90% कर रहे हैं, फिर अगर इसको 80% बच्चे करें तो मैं कहूंगा कि ए किसी काम को अगर अपने पास 20 दिन में कर रहा है, ए और बी मिलकर जितने समय में काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी इस काम को करने में यहाँ पर एक्स डेज ले रहा है, ये अपने पास 18 दिन अधिक ले रहा है, ये अपने पास यहाँ पर 8 दिन अधिक ले रहा है। तो यहाँ पर जिन बच्चों का पढ़ा हुआ है वो तो तुरंत कर देंगे बिना पेन चलाए, लेकिन क्वेश्चन तो सेम है, आंसर वही आना है। यहाँ पर अपने पास 12 आ गया, ये 8 दिन अधिक, ये 18 दिन अधिक, तो 30 आ गया। अब यहाँ पर लेकिन 70% ही कर पाएंगे, एक तो 20-30% बच्चे इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं या तो वो पहुंचेंगे नहीं या फंस जाएंगे। अब मैं चाहता हूं इसको 50% ही बच्चे करें, तो मैं क्या लिखूंगा सेम क्वेश्चन को, मैं यहां पर क्वेश्चन को लिखूंगा ए किसी काम को करने में सी से 18 दिन अधिक। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं 50% बच्चे ही करें, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, 50% बच्चे ही कर पाए। तो क्या लिखूंगा सेम क्वेश्चन को, यहां पर ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका होगा, सी किसी काम को एक्स डेज में अगर करे, ए उसको 18 दिन अधिक ले रहा है सी से, और बी उसमें 8 दिन अधिक ले रहा है किससे, सी से, और सी को उतना ही टाइम लग रहा है जितना ए प्लस बी को। ये क्वेश्चन यहां पर देखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं अभी समझाते हुए जा रहा हूं, लेकिन जब मैं लैंग्वेज में लिखा हुआ और पहला ही क्वेश्चन अगर ये ले आता तो मुझे पक्का पता है कि बहुत सारे बच्चे फंसते। इसको सिर्फ और सिर्फ आप 50% कर पाएंगे। क्या कहना चाह रहा हूं, ए किसी काम को करने में सी से 18 दिन अधिक, बी किसी काम को करने में सी से 8 दिन अधिक, और लास्ट में मैं लिख दूंगा सी उतना ही टाइम ले रहा है जितना ए प्लस बी मिलकर ले रहे हैं। तो बताओ सी कितना टाइम लेगा, तो सी आते ही कुछ बच्चे फंसने शुरू हो जाएंगे। कल नहीं बताया था संदीप कुमार, कल अलग क्वेश्चन था, आज उससे अलग क्वेश्चन है। तो यहां पर मुझे ये बताइए, सी का जो टाइम है अगर एक्स डेज दिया हुआ है, तो सी को यहां से हटाकर क्या इसकी जगह मैं ए प्लस बी भी लिख सकता हूं क्या, मुझे बताओ। सी की जगह मैं अगर ए प्लस बी लिख दूं यहां पर, तो मुझे ये बताइए क्या वो पहले वाला क्वेश्चन बन गया है क्या, कि ए प्लस बी किसी काम को करने में एक्स डेज, बी 8 दिन अधिक और ए 18 दिन अधिक, क्या पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया है। बोलिए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या। अब यहां पर और मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं, मैं बोलता हूं ये नहीं 50% भी बच्चे नहीं कर पाए, इसको कर पाए सिर्फ और सिर्फ 30% बच्चे ही कर पाए, तो उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी भी चेंज कर लो, पढ़ाते हुए थोड़े दिन हो गया तो एक ही क्वेश्चन की लैंग्वेज, तो एग्जामिनर ऐसे उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करता रहता है और आप लोग फंसते रहते हो। मैं चाहता हूं कि इसको 30% बच्चे ही कर पाए, तो मैं कहूंगा ए किसी काम को करने में 20 से 10 दिन अधिक। ध्यान से सुनना, ए किसी काम को करने में 20 से 10 दिन अधिक, बी इस काम को करने में सी से 8 दिन अधिक, और सी को उतना ही टाइम लग रहा है जितना ए प्लस बी को लग रहा है। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या। सेम ही क्वेश्चन की अलग अलग लैंग्वेज से मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से लैंग्वेज चेंज होती रहती है क्वेश्चन के एग्जाम में। यहां पर ए है और अपने पास बी है और यहां पर अपने पास सी है, वो कहेगा ए प्लस बी को उतना ही टाइम लग रहा है जितना अपने पास सी को लग रहा है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है ए उस काम को करने में बी से अपने पास 20 दिन अधिक, नहीं ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक, बी इस काम को करने में सी से 8 दिन अधिक। ए का सी से ही नहीं दिया हुआ है, पिछली बार तो दोनों का, सी को 18 दिन अधिक और ए को 18 दिन अधिक सी से, और बी को 8 दिन अधिक। अब की बार ए को बी से अधिक लग रहे हैं, तो पहले सी को अगर एक्स डेज लगेंगे तो मुझे बताओ बी को इससे 8 दिन अधिक तो x प्लस 8 होगा, और a को इससे भी 10 दिन अधिक, इससे भी 10 दिन अधिक होगा, तो मुझे बताओ इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या x प्लस 18 डेज आएगी। बोलिए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या। यहां पर क्वेश्चन की एक ही क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती रहती है, तो लैंग्वेज देखकर आप नहीं घबराया करो, आप क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश किया करो। सभी लोग बोलिए ठीक है क्या। क्वेश्चन सेम ही चल रहा है, उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग क्वेश्चन की लैंग्वेज में बनाता चल रहा हूं ताकि आप लैंग्वेज पकड़ने की शुरुआत कर सको, कि जैसे अपने पास ए किसी काम को देखो, ए 30 दिन में, बी 20 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। एक क्वेश्चन अपने पास ये है, ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 18 दिन अधिक, बी उस काम को करने में ए प्लस बी से 8 दिन अधिक।
फिर ए प्लस बी नहीं देकर कहेगा सी इस काम को करने में ए किसी काम को करने में सी से 18 दिन अधिक, बी इस काम को करने में सी से 8 दिन अधिक, और सी उतना ही टाइम ले रहा है जितना ए प्लस बी। अगले में क्वेश्चन तो सेम ही है, आंसर तो सेम ही आना है, इसका भी यहाँ पर अपने पास वही 12 डेज आएगा, इसका 20 दिन आएगा, इसका 30 दिन आएगा। लेकिन वो कहेगा ए बी से 10 दिन अधिक, बी सी से अपने पास 8 दिन अधिक, तो सी का अगर एक्स होगा तो ये 8 दिन अधिक, ये इससे भी 10 दिन अधिक। तो मुझे बताओ यहां से काट के आप लोग सी की जगह क्या ए प्लस बी लिख पाओगे, और उसके बाद मुझे बताइए क्या क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे? क्या तरीका तो वही होगा, 8 गुना 18 और इंटू करोगे 144 का अपने पास, तो आंसर 12 डेज। इसका भी आंसर अपने पास 8 और 18 इंटू करके आंसर अपने पास यही आना है। लेकिन एक ही क्वेश्चन है, बार बार चेंज होता जा रहा है। बोलिए सेम ही कॉन्सेप्ट है, क्या समझ पाए हो क्या? अब मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को सिर्फ 2% बच्चे ही कर पाए पूरे एग्जाम, और ये आते ही अगर मैं लिख देता ना तो आप लोग इस क्वेश्चन को सोच भी नहीं पाते। जैसे मैं बोलता हूं, देखना लिखता हूं, मुझे पता है कि अब भी नहीं कर पाओगे आप। यहां पर मैंने कहा कि एक हेक्सागोनल वॉल बनानी थी मुझे, एक हेक्सागोनल रेगुलर हेक्सागोनल वॉल बनानी थी। ए और बी ने डिसाइड किया कि एक रेगुलर हेक्सागोनल वॉल के फेंसिंग करनी है, तारबंदी करनी है। ध्यान से सुनना, यहां पर ए और बी को एक रेगुलर हेक्सागोनल वॉल के तारबंदी करनी है। उन्होंने मिलकर काम करने का डिसाइड किया। किस किसने? ए और बी ने, कि यार मिलकर काम करेंगे। जब काम यहां पहुंचा, उन्होंने कहा कि पूरी जो तारबंदी है वो हम लोग मिलकर करेंगे, फेंसिंग करनी है, रेगुलर हेक्सागोनल एक फील्ड है उसके फेंसिंग करनी है, तारबंदी करनी है। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, और किसी कारण से पहली दीवार ए ने बनाई, या वो ये बोल देगा कि बी बीमार हो गया तो पहली दीवार ए ने बनाई, और पहली दीवार जब ए ने बनाई तो काम ध्यान रखना अपने पास 18 दिन लेट हो गया। पहली दीवार क्योंकि ए ने बनाई तो बी ने, दूसरी दीवार ए ने कहा कि बी भाई तू बना, और यहां पर पहुंचते पहुंचते दूसरी दीवार बी ने बनाई और काम यहां पर 26 डेज लेट हो गया। पहली दीवार ए ने बनाई तो काम जितने टाइम में होना चाहिए था उससे 18 दिन लेट हो गया। दूसरी दीवार बी ने बनाई तो काम जितनी देर में होना चाहिए था उससे अपने पास 26 दिन लेट हो गया। बची हुई जो वॉल है वो ए और बी ने मिलकर बनाई। तो बताइए ये काम कितने दिन में फिनिश हुआ? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, बताइए कितने दिन में फिनिश हुआ? चलो बताओ, करने की कोशिश कीजिए आप लोग। गुस्सा मैंने तो आपके लिए दिनेश 4 बार कर दिया भाई, क्वेश्चन को 3 बार रिपीट कर दिया कि ये, फिर आपने कहा सर क्या कहना चाह रहा है ये, तो फिर मैंने रिपीट कर दिया। अब आप नहीं समझ पाओ तो भाई मुझे तो अब आपको पता ही नहीं कि मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। तो यहां पर मैं ये चाहता हूं कि मैंने एक ही क्वेश्चन की लैंग्वेज कितने तरीके से घुमा सकता है वो एग्जामिनर अगर चाहे तो कितने भी तरीके बना सकता है, यानी कि बच्चे को नहीं आए ये मैं सोचता हूं कि 2-3-4% बच्चे ही फिर कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। तो यहां पर ये देखिए, ध्यान से सुनना, यहां पर मैं आपको कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। ये अपने पास पहला क्वेश्चन था, ए ने 30 दिन, बी ने 20 दिन, ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? सारे बच्चे कर लोगे। लैंग्वेज चेंज करके ऐसे लिखी, ए प्लस बी किसी काम को करने में जितना टाइम लेता है, ए उस काम को करने में 18 दिन अधिक और बी उस काम को करने में 8 दिन अधिक, ये रहा। इसी को लैंग्वेज चेंज करके ए प्लस बी की जगह पहले सी दे देगा, तो सी को काट कर ये लिख सकते हो। अब मान लो सेम क्वेश्चन को क्या ऐसे नहीं दे सकता क्या कि ए अकेला दोनों से जो काम करना चाहिए था उससे 18 दिन अधिक ले रहा है, देखिए, और बी अकेला कितने दिन अधिक ले रहा है? 8 दिन अधिक ले रहा है। ध्यान से सुनना, यहां पर ये रेगुलर हेक्सागोनल आप लोग छोड़िए, मैं अगर आप लोगों को ये कहूं कि कोई भी फील्ड है जो स्क्वायर जैसी है, कोई भी फील्ड अगर स्क्वायर जैसी है, ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग, कोई भी फील्ड अगर स्क्वायर जैसी है, स्क्वायर की चारों साइड जो होती हैं वो अपने पास इक्वल होती हैं, तो मुझे बताइए दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग दोनों मिलकर साथ काम करेंगे। लेकिन पहली दीवार अगर वो ए बनाएगा तो काम जो होगा दोनों को मिलकर जो टाइम लगना चाहिए था वो एक्स डेज लगना चाहिए था। पहली दीवार ए बना रहा है तो मान लो काम 18 दिन लेट हो गया, मतलब एक्स प्लस 18 डेज। पहली दीवार दोनों को मिलकर टाइम लगना चाहिए था एक्स, ए काम कर रहा है तो 18 दिन अधिक, और बी काम कर रहा है तो इस काम को दूसरी दीवार अगर अकेला बी बना रहा है तो उसको टाइम दोनों को तो लगना चाहिए था एक्स, और इसको टाइम लगना चाहिए था एक्स प्लस 8। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, वो अब की बार ये नहीं बोलेगा उसी काम को करता है। ध्यान से सुनना,
ये नहीं बोलेगा कि वो सेम काम को कर रहा है, लेकिन स्क्वायर की साइड बोलेगा। क्या स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं? क्या सोचिए आप कहोगे सर इक्वल होती हैं। तो ए भी उतना ही काम कर रहा है और बी भी उतना ही काम कर रहा है, तो काम करने की यहां पर बोलने की जरूरत नहीं है। वो कहेगा कि ए और बी ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, लेकिन पहली दीवार अकेले ए ने बनाई तो 18 दिन अधिक लग गए, यानी x+18। और दूसरी दीवार अकेले बी ने बनाई तो 8 दिन अधिक लग गए। इसकी जगह ऐसी लैंग्वेज लिखने के बजाय वो और सुंदर लिखेगा। वो क्या कहेगा, ए को काम करने में 18 दिन ज्यादा लगे, यानी ए इस काम को दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि दोनों मिलकर करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये वाली जो दीवार है वो ए ने बनाई तो काम 18 दिन लेट हो गया क्या? काम होना चाहिए था एक्स डेज में, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था। अकेले ए ने काम किया तो काम 18 दिन लेट हो गया, 18 डेज लेट हो गया। तो मुझे बताओ x+18 लिख दे, या लैंग्वेज में क्या कहेगा 18 दिन लेट हो गया। यहां पर बी ने काम शुरू किया, काम 18 दिन तो यही लेट था। बी ने x+8 डेज लिए तो 18 दिन तो ये और 8 दिन ये। इसका मतलब यहां पर पहुंचते पहुंचते काम जो है वो क्या 26 दिन लेट हो जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? 18 दिन तो काम ए ही लेट कर चुका है, क्योंकि दोनों को मिलकर करना चाहिए था, एक्स डेज लगने चाहिए थे, लेकिन एक्स लगे नहीं, उसको 18 दिन x+18 लगे। तो वो लिखेगा कि पहली दीवार ए ने बनाई इसलिए काम 18 दिन लेट हो गया, और दूसरी दीवार बी ने बनाई इसलिए काम 26 दिन लेट हो गया। तो यहां पर एक ए प्लस बी का टाइम अगर एक्स ले हम लोग, इसका मतलब ए ने जो ये दीवार बनाई है वो क्या अपने पास यहां पर x+18 डेज में बनाई है। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि ये क्या लिखा हुआ है? मुझे बताते रहो भाई। और यहां पर पहुंचते पहुंचते काम 26 दिन लेट हो गया, तो 18 दिन तो भाई यही लेट हो चुका था, यहां पहुंचते पहुंचते 26 दिन लेट हुआ। तो क्या बी का जो टाइम होगा वो x+26 होगा, x+8 होगा? तो आप कहोगे सर x+8 होगा। ये x+8 क्यों होगा, क्या समझ पाए हो क्या? काम 18 दिन लेट तो यही हो चुका है, ट्रेन 5 घंटे पहले से लेट चल रही है, फिर आगे पहुंचते पहुंचते 7 घंटे लेट हो गई थोड़ी देर बाद। इसका मतलब आगे तो क्या सिर्फ 2 घंटे ही लेट हुई है क्या? पहले से 5 घंटे लेट चल रही है, थोड़ी देर बाद पता चला कि 7 घंटे लेट हो गई, इसका मतलब अब तो जो 5 और 7 के बीच में गैप है वो तो 2 घंटे का ही है क्या? यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर काम 18 दिन लेट था और यहां पर 26 दिन लेट था, इसका मतलब इसके कारण तो क्या 8 दिन ही लेट हुआ होगा क्या? तो ये जो काम करेगा वो कितने दिन में करेगा, x+8 डेज में। तो बी उसी काम को, क्योंकि दीवार तो सेम ही है, x+8 डेज में। तो बताइए दोनों को मिलकर कितना टाइम लगेगा? तो दोनों को मिलकर टाइम लगेगा 18 और 8 का इंटू करो और उसका रूट लो, तो अपने पास 12 दिन। बची हुई दीवार दोनों मिलकर करेंगे तो ये भी 12 दिन, ये भी 12 डेज। लेकिन ये वाली दीवार ए ने बनाई है तो ए को टाइम 18 दिन ज्यादा लग रहा है, तो इसका टाइम कितने दिन होगा, 30 दिन होगा। और ये 8 दिन ज्यादा लग रहा है तो इसका टाइम कितने दिन होगा, 20 दिन। टोटल काम अगर आप लोग देखते हो 30 और 20 50, और ये काम दोनों ने मिलकर किया है, ये भी मिलकर किया है, तो ऐड करोगे तो मुझे बताओ 74 डेज, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ दोनों आयुष उसके बाद, अंकुश उसके बाद पहली दीवार। वो कह रहा है कि अगर दोनों ने मिलकर काम करने का डिसाइड किया, लेकिन बी बीमार हो गया इसलिए पहली दीवार बनाई ए, और ए ने दीवार बनाई इसलिए काम 18 दिन लेट। फिर दूसरी दीवार, क्योंकि पहली दीवार ए ने बनाई तो दूसरी दीवार ए नाराज हो गया इसलिए दूसरी दीवार बी ने बनाई। सेकंड वॉल अगर बी बनाता है तो काम 26 दिन लेट। बची हुई दोनों दीवार दोनों मिलकर बना रहे हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा यहां पर। बोलिए ठीक है क्या? हाँ तो डीएस आ सकता है भाई, कोई भी क्वेश्चन। अब मुझे बताइए, जैसे सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, एक दीवार दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था, ए और बी ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम लोग दोनों मिलकर दोनों भाई काम करेंगे साथ साथ, लेकिन बी बीमार हो गया तो पहली दीवार ए ने बनाई तो काम 18 दिन लेट। इसका मतलब ए को काम करने में क्या x+18 डेज लग रहे हैं क्या? और दूसरी दीवार क्योंकि बी ने बनाई तो बी को काम करने में 26 दिन लेट, तो बी यहां सिर्फ 8 दिन लेट हुआ है बी के कारण। तो 18 दिन तो ट्रेन पहले से ही लेट चल रही थी, यहां पहुंचते पहुंचते 26 दिन लेट, तो यहां तो मतलब 8 दिन ही लेट हुई है। तो ये मुझे बताओ दोनों का जो टाइम होगा इंटू करके रूट करोगे तो क्या 12 डेज होगा क्या? बची हुई दीवार दोनों ने बनाई तो यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, ये 12, ये 12। लेकिन ये दीवार तो क्योंकि ए ने बनाई थी तो ये होगा 30, ये दीवार बी ने बनाई थी तो अपने पास 20। इन सभी को आप लोग जोड़ लोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन की लैंग्वेज हम लोग कितने तरीके से घुमा सकते हो? बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। अब मैं एक फाइल अपलोड करता हूं, टाइम एंड वर्क की 12 फाइल हैं, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम की 13वीं फाइल मैं आप लोगों को कल और परसों 2 दिन में आप लोगों को करवा दूंगा।
कल तो क्लास होगी नहीं, मैं संडे को सोचता हूँ एक एक्स्ट्रा क्लास लगा लूं इस चैप्टर की, और देखता हूँ मैं कल बता दूंगा जो भी एक्स्ट्रा क्लास का टाइमिंग होगा क्या नहीं होगा, वो हम लोग बात कर लेंगे कब, कल बात कर लेंगे। देखिए अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, आसान क्वेश्चन के। मुझे लगता है कि टाइम एंड वर्क मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया होगा और आपका दिमाग भी चलना शुरू हो गया होगा। याद रखना सेम टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाएगा उसको भी आप लोग नहीं कर पाओगे अगर मेरे मटेरियल को आप 4 बार नहीं करोगे। तो मैं जो मटेरियल दे रहा हूं उसको 4 बार कीजिए। जैसे ये टॉपिक खत्म होगा कल या परसों में ही मैं आप लोगों को यहां से क्या करूंगा कि आपको प्रोवाइड करवा दूंगा सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। लेकिन जो मैं दे रहा हूं उनको 4-5 बार करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब आप लोग करोगे तो आपको लगेगा यार ये तो मेरे से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर में पीडीएफ जो है वो मैं पहले से ही आप लोगों को दे दूंगा, सारा एक साथ ही प्रोवाइड करवा देंगे। धीरे धीरे चीजों को सुधारते हैं भाई। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आज की क्लास आपके लिए है, आपकी प्रैक्टिस के लिए करो। अभी नहीं चलेगी भाई वॉटसन, जब भी चलेगी मैं बता दूंगा भाई। तो अभी तक क्या सीख पाए हो हम लोग चेक करते हैं। अब यहाँ पर अपने पास कहा है एक ठेकेदार ने किसी सड़क को 25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है, 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। देखिए इसने कहा कि मैं 25 दिन में पूरा कर दूंगा, हो नहीं हो ऐसा भी हो सकता है कि उससे हो ही नहीं, उसने काम पर लगा दिए और उसको लगा कि काम तो भाई लंबा खींचेगा, है ना। तो जितना काम होता है वही आप लोग लिखोगे। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसने क्या किया, 28 मजदूर काम पर लगाए, 28 जो मजदूर हैं वो काम पर लगाए, और उसने देखा कि कितने दिन बाद, 18 दिन बाद, यानी कि 25 28 मजदूर काम पर लगाए, 18 दिन बाद काम का सिर्फ और सिर्फ कितना भाग फिनिश हुआ है, 2/3 भाग फिनिश हुआ है। अब उसे समय पर काम करने के लिए कितने और मजदूर काम पर लगाने पड़ेंगे। 25 दिन थे, 18 डेज अगर फिनिश हो चुके हैं तो टाइम बचा कितना, 7 डे। और यहां पर मुझे बताइए कि 1/3 टाइम कितना बचा, 1/3। 1 में से आप लोग 2/3 माइनस कर दोगे तो एलसीएम अपने पास आ जाएगा 3, 3 में से माइनस करोगे तो 1/3 वर्क बचा। और यहां पर टोटल लोग एक्स मान लो। हमेशा याद रखना सोल्व करने का तरीका अपने पास यही है, एक ही तरीका हम लोगों को आता है सोल्व करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये जो हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं। 28 इंटू 1/3, 28 इंटू 1/3 इंटू अपने पास 18 है, अपॉन में अपने पास होगा x इंटू 2/3 इंटू अपने पास 7 है। यहां से 3 से 3 अपने पास कट गया है, 3 से 3 अपने पास कट गया है, 7 से कट रहा है अपने पास 4 बार, और 2 से कट रहा है अपने पास 2 बार, तो x तो आगे चला जाएगा। इसका मान मुझे बताइए क्या 36 आ गया है क्या, कितने और मजदूर उसको बुलाने पड़ेंगे, हाउ मेनी मोर लेबर शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क ऑन द टाइम। तो यहां पर अपने पास 28 थे और अब अगर 36 हो गए हैं, 36 हो गए हैं, तो कितने और लोगों को बुलाना पड़ा, तो आप लोग बोलोगे सर 8 लोगों को और बुलाना पड़ा, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। याद रखना एक चीज, यहां पर जो मैं सॉल्यूशन देता हूं वो सॉल्यूशन उस तरीके से नहीं होता जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं, इसलिए आप लोग पीछे सॉल्यूशन देखने के बजाय जब नहीं आए तो उसका हिंट ले सकते हो आप लोग। अदरवाइज क्वेश्चन आप लोग खुद कोशिश किया करो सोल्व करने की। वो जो लिखी हुई है वो बुक वाली लैंग्वेज लिखी हुई है, यहाँ पर हम लोग अपने तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो आपको सॉल्यूशन से कोई बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। आप सोचोगे सारे क्वेश्चन में तो सॉल्यूशन से कर लूंगा, आपको तरीका वो लगाना है जो मैं आपको क्लास में बताता हूं। याद रखना। राजीव माइनस क्यों किया, राय राजीव। आप लोग मुझे ये बताइए, यहां पर अगर आपको लगता है सर माइनस मुझे नहीं करना, तो आप टोटल मजदूर पहले 28 थे और फिर यहां पर संख्या मान लो 28 प्लस एक्स, तो अपने पास टोटल यहां पर एक्स का मान डायरेक्ट ही 8 आ जाएगा। लेकिन मुझे बताओ पहले 28 थे और अब अगर मैंने इसको एक्स मान लिया है तो बढ़कर कितने हो गए, कितने अतिरिक्त बोला है, पहले 100 लोग थे और अब मुझे बताओ 110 हो गए, तो कोई पूछे कि एक्स्ट्रा कितने आए, तो आप माइनस ही तो करोगे।
पहले 28 लोग काम कर रहे थे, अब 36 लोग, 36 लोग ही अगर काम कर देंगे तो मतलब मुझे बताइए क्या माइनस नहीं करोगे क्या? इसलिए हम लोग माइनस कर रहे हैं। टोटल वर्क होता है 1 और 2/3 अगर हो चुका है तो काम बचा कितना? 1/3, इसलिए हम लोग करते हैं। 28 प्लस ले सकते हो, उससे आंसर वही आएगा। ये तो मैं बता ही चुका हूं कन्हैया, वही चीज आपने भी रिपीट कर दिया। 28 प्लस एक्स ले लो, उससे भी आंसर सेम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था अपने पास पहला क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक बच्चे ने इसको सोल्व किया होगा। मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं। बिल्कुल ठीक है, अमरदीप ने जैसे आंसर दिया कि इस टाइप से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं अपलोड करता हूं, रुकिए 1 मिनट लगेगा। एक बच्चे के पास लैग आ गया भाई। चलो 2 नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट रुकिए भाई, मैं ठीक कर रहा हूं थोड़ा सा। 1 मिनट वेट कीजिए, वेट कीजिए, मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या अब ठीक है? उम्मीद है कि अब एकदम ठीक होगा। तो देखिए ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं और ये बोर्ड पर हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर कंप्यूटर पर बैठकर पढ़ते रहते तो भी इतना डेटा नहीं लेता। तो कभी कभार यहाँ पर इतना आप घबराया करो मत। छोटी मोटी प्रॉब्लम कभी कभार हो जाती है, नेटवर्क है। अब अगर क्लास में ऑफलाइन हो तो बच्चा सामने बैठा रहे, ऑफलाइन में भी बहुत बार प्रोजेक्टर की मिस्टेक आ जाती है, कभी साउंड की मिस्टेक आ जाती है, तो वहां पर कोई ना कोई बंदा रहता है, उसको तुरंत हम लोग बुला लेते हैं। तो आप चिंता मत किया करो, थोड़ा सा टाइम दिया करो। एकदम आप लोग तो चिंता कर लेते हो। क्या ये क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इसको आप लोग चेक कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं आपके लिए। तो उम्मीद है कि ये चीज अब आपको ठीक से क्लियर हुई होगी। यहां पर किसी ठेकेदार ने किसी काम को 96 डेज में पूरा करने के लिए 100 मजदूर लगाए। तो आप ये नहीं लिख सकते, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, ऐसा नहीं लिख सकते कि 100 मजदूर किसी काम को 96 डेज में। यहां पर अगर आप लोग देखोगे कि अपने पास मेरे सामने भी जस्ट स्क्रीन चल रही है, अगर मेरी तरफ से कोई भी इश्यू होगा तो तुरंत मुझे पता लग जाता है और मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि इधर से ठीक हो।
यहाँ पर फाइल नंबर ये 12 है, और एक फाइल जो 13 है उसको मैं आपको टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम बताता हूँ। तो 100 मजदूर इस काम को 96 डेज में पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ कहा था ठेकेदार ने कि भाई मैं कर दूंगा। हो सकता है कि वो काम हो सकता है नहीं हो सकता है उसको मजदूर बढ़ाने पड़े, हो सकता है वहां से भगाने पड़े। अपेक्षित अतिरिक्त मजदूरों की संख्या क्या होगी, इसका मतलब 100 मजदूर 1/6 टाइम में, टोटल टाइम था 96 डेज, उसका 1/6 भाग में निश्चित समय जो निर्धारित टाइम था, ही एंगेज 100 मैन टू बिगनिंग, बट इन द 1/6 ऑफ द शेड्यूल टाइम 96 था, और 96 का 1/6 अगर करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 16 दिन। आप मुझे बताते चलना कि ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, खुद ही करने हैं आपको क्वेश्चंस। ये अपने पास 1/7, 1/7 काम हो चुका है, टोटल होता है 1/7 हो चुका है, तो बचा कितना, आप कहोगे 6/7, टोटल 1/7 काम हो चुका है, तो एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 6/7। यहाँ पर ये टोटल मजदूर मैंने एक्स मान लिए हैं, और दिन कितने बचे हैं, 80 डेज बचे हैं। सोल्व करने का तरीका अपने पास वही होगा जो हम लोग करते आए हैं बचपन से, इसमें कोई भी गुस्ताखी आप लोग नहीं कर सकते। तो अपने पास ये होगा 100 इंटू अपने पास 6/7 इंटू अपने पास 16 अपॉन अपने पास है x इंटू 1/6 7 इंटू अपने पास 80। ये अपने पास जो लिखा हुआ है 7 से अपने पास 7 कट गया है, 16 से अपने पास कट रहा है 5 बार, और 5 से अपने पास कट रहा है 20 बार। 20 गुना 6 अपने पास कितना हुआ, 120। ये लीजिए। तो मुझे ये बताइए, उसने कहा है हाउ मेनी एडिशनल मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू दैट द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन द टाइम, शेड्यूल टाइम में होना चाहिए। तो 100 से अगर 120 हो गया तो कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी, ये हम लोग लास्ट में घटा क्यों रहे हैं, क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाएगा। संजू बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, इतना आगे बढ़ने के बाद बहुत शानदार क्वेश्चन आपका ये वाला। टोटल, लेकिन मैं समझा देता हूं इतने बढ़िया क्वेश्चन को, टोटल 96 डेज थे भाई, उसमें से 16 दिन अगर जा चुके हैं तो 16 दिन घटा लो जो खत्म हो गए वो, तो बचा कितना, 80। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए आंसर नहीं आया मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा उसको मैंने रिप्लाई किया भाई 80। बताइए अब तो समझ पाए हो क्या। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं आपके लिए, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहता हूं। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। याद रखना, एक तो ये ऐसा क्वेश्चन होता है, दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से होता है, दूसरा ऐसा क्वेश्चन होते हैं ये कि जैसे यहाँ पर 100 लोग एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, यहाँ पर कहेगा 100 मैन किसी काम को फिनिश कर सकते हैं 15 दिन में, और फिर वहां पर 80 ने काम किया अपने पास कितने दिन, 10 दिन। तो बताइए 40 इसको बचे हुए काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। तो ये लोग अब टोटल मिलकर कर रहे हैं, यहाँ पर इससे फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। तो 100 लोग एक काम को 15 दिन में, तो 100 इंटू 15, यहाँ पर 80 गुना 10, 80 इंटू 10, और यहाँ पर 40 गुना एक्स। क्या इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो क्या इसके बराबर होना चाहिए क्या, यहां से सोल्व करके हम लोग एक्स का मान निकाल लेंगे। कभी कभार हम लोगों को ये भी देता है, क्या देता है सर बताओ, यहाँ पर ये भी देता है कि 40 लोगों ने यहाँ पर काम किया 20 दिन, तो बताओ 100 लोग इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ये लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 80 ने 10 दिन काम किया, 40 ने 20 दिन काम किया, ये बिल्कुल ठीक है, और 100 ने कितने दिन काम किया, एक्स डेज। तो 100 इंटू एक्स, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट ये रहा, चलो करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग, और मुझे आंसर बताइए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, सामने से मैं हट रहा हूं एक बार, जैसे जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा कोशिश क्या करो कि आप क्वेश्चन को खुद सोल्व करो। चलो करो, हर टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। ये जैसे ही तैयार होते हैं मैं प्रोवाइड करवाता हूं भाई, मेरे पास रख के कुछ नहीं करूंगा मैं। प्रीवियस ईयर्स अभी तक वैसे आप अगर बात कर लिए पहली बार, बाकी एसएससी में अभी तक प्रोबेबिलिटी आया नहीं था भाई, ना स्टैटिक्स आया था ना प्रोबेबिलिटी आया था। और जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अगर अपने पास सीडीएस वगैरह में आ चुके हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं। यहाँ पर किसी ठेकेदार ने 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, उसने कहा कि इस काम को मैं 40 दिन में कर दूंगा, वो मेरी हेडेक है कैसे करूं। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति काम पर लगाए, 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर काम को टाइम पर फिनिश कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य ठीक समय से कितने दिन बाद में होता, ऐसा हम लोगों से कहा है।
उसको यहाँ पर 100 व्यक्ति काम पर लगाए और उसको काम को 40 दिन में फिनिश करना था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 व्यक्ति इस काम को 40 दिन में कर देंगे, 100 मैन इस काम को 40 दिन में फिनिश कर देंगे, तो यहाँ पर 4000 लोगों का काम इनटू करके, ऐसा नहीं है। उसने तो 100 मजदूर काम पर लगाए और जैसे ही अपने पास यहाँ पर 100 व्यक्ति काम पर लगाए, 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर काम को टाइम पर फिनिश कर दिया। यानी 100 लोगों ने कितने दिन काम किया? सबसे पहले 35 दिन। इसका मतलब ये नहीं कि 35 दिन में काम फिनिश हो गया, 35 दिन तक काम किया, उसने देखा कि ये काम तो टाइम पर फिनिश होगा नहीं, उसके हाथ पांव फूल गए और कि अब तो क्या करूं मैं, पेनल्टी लगेगी, जैसे रेरा में पेनल्टी वगैरह बहुत होती है आजकल, लेट अगर हो जाता है तो उसने 100 व्यक्ति और लगा दिए और काम को टाइम पर फिनिश कर दिया। इसका मतलब 100 व्यक्ति और लगा दिए तो 100 और हो गए तो कितने हो गए? 200। इस काम को अपने पास 5 दिन और किया और काम अब जाके फिनिश हुआ है। यानी 100 लोगों ने 35 दिन काम किया और 200 लोगों ने फिर 5 दिन और काम किया, तब जाकर काम कंप्लीट हुआ है। अगर यहां पर ये जो टोटल काम है, ये मुझे बताइए 100 गुना 35 क्या 3500 का, और यहां पर 200 गुना 5 यानी कि 1000, क्या टोटल काम 4500 लोगों का है क्या? और 100 ही व्यक्ति अगर लगाता रहता तो 100 मान लीजिए कितने दिन में करते उस काम को? x डेज में करते तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगते? तो यहां पर 100x लिख देंगे। और क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 100x बराबर 4500? 100x बराबर 4500, तो क्वेश्चन को अलग अलग वो बना सकता है। तो x ही अगर अपने पास 100 ही लोग लगे रहते तो 45 दिन लगते, करना चाहिए था 40 दिन में। अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगते? 5 दिन एक्स्ट्रा लगते। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो मुझे ये बताइए, यहां पर अगर कितने दिन एक्स्ट्रा लगते तो 40 दिन में पूरा होने वाला था। एक्स्ट्रा नहीं लगाता तो 45 दिन में होते, 45 दिन में होते तो काम कितने दिन एक्स्ट्रा लगते? 5 दिन एक्स्ट्रा लगते। ये अपना आंसर आ गया। देखो, अगर किसी बच्चे को कम समझ में आए, मैं फिर से समझाता हूं। इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन वहां पर क्वेश्चन को कितना भी घुमा सकता है वो, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होना चाहिए कि ऐसे हम लोग करते हैं। यहां पर जैसे जो भी शेष काम बचा था, 35 दिन काम हो चुका है, उसको छोड़िए। 35 दिन जो है, रिपीट कर रहा हूं भाई मैं एक बार वापस से आप लोगों के लिए, 35 दिन काम हो चुका है, 35 डेज काम हो गया, ठीक है, काम हो गया। अब जो काम अपने पास बचा, वो काम जो भी बचा, तो 200 व्यक्तियों ने शेष काम क्या 5 दिन में कर लिया है क्या? जो भी शेष काम बचा, रिमेनिंग वर्क जो भी बचा, मुझे ये बताइए, मुझे नहीं पता रिमेनिंग वर्क क्या बचा, क्या उसको 5 दिन में कर लिया है क्या? 35 दिन होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले 100 मजदूर लगाए, 35 दिन काम कर लिया, जो काम हो चुका है, रिमेनिंग जो वर्क है 200 व्यक्तियों ने क्या 5 दिन में किया है क्या? तो अगर 200 नहीं लगाकर ओनली 100 रहते, तो ये जो भी रिमेनिंग वर्क है उसमें कितने दिन और लगते? तो यहाँ पर x मान लेंगे। और मुझे ये बताओ, क्या इसको आप लोग इस प्रकार से सोल्व कर पाओगे क्या? क्योंकि यहाँ पर 200 इंटू जो भी रिमेनिंग वर्क है, जितना आप मानना चाहो एक्स वाई जेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन अपने पास, क्योंकि रिमेनिंग से रिमेनिंग अब की बार अपने पास कटेगा, तो इंटू अपने पास एक्स, ये इससे अपने पास कट गया, जीरो से जीरो बराबर में 1 होता है, तो एक्स का मान कितना आ गया? 10 दिन। तो 35 दिन के बाद कितने दिन और लगते? 10 दिन और लगते। तो 35 प्लस 10 टोटल टाइम कितना लगता? 45 दिन, 45 डेज। इसका मतलब एक्स्ट्रा कितने दिन लगते? तो 5 दिन एक्स्ट्रा लगते। ऐसे सोच लो। लेकिन दिक्कत यहां है कि शुरुआत में 100 लोग थे, हो सकता है वो शुरुआत में इस धर तो लगाए 100 व्यक्ति, हो सकता है कि 50 से ही शुरुआत करे। तो ये मेथड आपको पता होना जरूरी है कि काम कितने लोगों से हुआ। तो इसने कहा है कि 100 व्यक्ति किसी काम को 35 दिन करते हैं, फिर उसका हाथ पांव फूल गए, तो बचा हुआ जो काम है वो 200 व्यक्तियों ने 5 दिन में कर दिया, तो इन्होंने काम कंप्लीट कर दिया। तो काम था कितने लोगों का? 35 लोग 100 दिन काम करें तो 3500, रिपीट कर रहा हूं भाई, 200 व्यक्ति 5 दिन काम करें तो 1000, यानी कि काम टोटल 4500 लोगों का था। और वो हम लोगों से पूछना, बताना या कहना ये चाह रहा है, अगर 100 ही लोग लगे रहते, एक्स्ट्रा नहीं लगाता, 100 ही लोग लगे रहते, तो कितने, कभी तो पूछ लेगा कि 100 लोग बताओ कितने दिन में करेंगे, तो 100 लोग करेंगे 45 दिन में। तो मैं कहूंगा कि 100 लोग लगे रहते तो एक्स डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 100 इंटू एक्स बराबर 4500, इन दोनों का सम 4500, एक्स का मान 45 दिन। लेकिन इसने ये नहीं पूछा कि 100 लोग कितने दिन में करेंगे, ये कह रहा है 100 लोग ही अगर लगे रहते तो एक्स्ट्रा कितने दिन लगते? तो होना तो चाहिए था 40 दिन में, एक्स्ट्रा कितने दिन लगते? तो एक्स्ट्रा लगते 5 दिन। ये अपना आंसर है। क्या अब तो समझ आ गया है क्या? बताइए सभी लोग।
सत्येंद्र भाई अभी तो उसको खेलने दो यार, बाहर खेल रहा है वो, डिस्टर्ब करेगा बार बार, फिर आएगा। अभी हमारा भी अपना भी पढ़ने का मूड है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास लिखा हुआ है 4 नंबर। अब अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, 4-5 बार प्रैक्टिस करना इन चीजों की, लेकिन समझ में 100% आएगा। 4-5 बार करने की कोशिश करना, चलो करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश कीजिए आप। राधे चौधरी, या तो ऐप डाउन ऐप अपडेट कर लो यार, कहीं दिक्कत आ रही है तो। एक ठेकेदार ने 40 दिन में पूरा करने का वादा किया। लोगों को कहा कि मैं वादा करता हूं कुछ भी हो जाए मैं काम को 40 दिन में फिनिश करूंगा। शुरुआत में 150 मजदूर काम पर लगाए। 20 दिन बाद देखा कि काम तो फिनिश नहीं होगा, तो उसने 50 और कर्मचारी लगा दिए और काम को समय पर फिनिश कर दिया। यदि अतिरिक्त कर्मचारी नहीं लगाए गए होते तो काम कितने दिन में पूरा होता, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, मैं फिर समझाता हूं आपको, पिछले वाला ही क्वेश्चन है। देखिए इसका मतलब उसने कहा 40 दिन में, तो 150 मजदूर उसने लगा दिए, 150 लोग, 150। 150 मैन ने काम किया कितने दिन, सबसे पहले 20 दिन। और लोगों को वादा करके आ गया वो कि काम को कुछ भी हो जाए 40 दिन में पूरा कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन टू कॉन्ट्रैक्ट टू फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 days एंड हायर्ड 150 वर्कर्स। आफ्टर 20 days he realized that work will not finish on the time and he again hired 50 more workers। 50 मोर हो गए, तो यहाँ पर कितना हो गया, 200। और उन्होंने जो भी काम बचा था उसने 20 दिन और किया, और काम अब जाके कंप्लीट हो गया। तो ये यहाँ पर अब की बार दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस समझो। कभी कभार तो कहेगा 150 लोग एक काम को 20 दिन में फिनिश कर देते हैं, तो बताओ 200 लोग कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कर लेते हैं। अब की बार कहा है कि 150 ने पहले 20 दिन काम किया, फिर 200 ने अगले 20 दिन और काम किया, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। तो टोटल काम है कितने लोगों का, ये देखो ना आप। टोटल काम यहाँ पर मुझे बताइए कि 150 का इससे गुना करोगे तो 3000, और इसका इससे गुना करोगे तो 4000। टोटल काम 7000 लोगों का था, और एक्स्ट्रा नहीं बुलाता, 150 लोग ही अगर काम करते रहते तो उनको बताइए कितने दिन लगते। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या 150x होगा क्या, तो 150x इन दोनों का सम, मुझे बताइए क्या इसके बराबर होना चाहिए क्या, आपको जरूर होना चाहिए। तो क्या लिखोगे आप लोग यहाँ से, 150x बराबर, क्या अपने पास 7000 अगर होगा तो जीरो से जीरो कट गया है। एक्स का मान 5 से कट रहा है 140 बार, और 5 से कट रहा है 3 बार। इसने ये नहीं पूछा कि अब की बार कितने दिन एक्स्ट्रा लगते, ये नहीं पूछा कितने दिन एक्स्ट्रा लगते। तो 140/3 में से शेड्यूल टाइम था 40, घटा लेते तो एक्स्ट्रा नहीं लगाता तो 20/3। लेकिन ये नहीं पूछा है कि एक्स्ट्रा दिन अतिरिक्त कर्मचारी नहीं लगाए गए होते तो काम कितने दिन में फिनिश हुआ, घटाने की जरूरत नहीं है। 140/3 यही अपना आंसर आ जाएगा। क्या अब तो आप लोगों के पास, सभी के पास ये चीजें क्लियर हुई हैं क्या। एसएससी के सारे क्वेश्चन कितने भी बेसिक से वो पूछ ले, आप 100% खुद करना शुरू कर दोगे। बस इनको एक कॉन्सेप्ट आप लोग सीखिए भाई, इनको रटिए आप लोग। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलो अगला क्वेश्चन मुझे बताओ, करने की कोशिश करो और बताइए, मुझे आंसर बताइए। ये मुझे ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे क्या, मैं स्किप कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 में, ये क्या आप लोग कर लेंगे क्या। इसको अपने आप करना। 5 नंबर क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, मैंने स्किप कर दिया है, खुद करने की कोशिश करना। अभी आप लोग कीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। दोनों को आप लोग डिफरेंस देख लीजिए। कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने की। देखो दोनों में डिफरेंस देख लेना आप लोग क्वेश्चन में। अब की बार का एक ठेकेदार ने एक योजना को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, 60 आदमी काम पर लगाए, और 60 दिन पश्चात उसने देखा कि 3/4 काम हो चुका है। इसका मतलब 60 मैन, 60 मैन मुझे बताइए 60 डेज में क्या काम का 3/4 भाग फिनिश कर लेंगे क्या।
क्या हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या कि 60 दिन में अपने पास 3/4 भाग फिनिश कर लेंगे? तो काम बचा कितना? काम बचा अपने पास 1/4। दिन कितने बचे? 30। संजू भाई 30 कहां से आया? उसने डिसाइड किया था कि 90 डेज में फिनिश करूंगा मैं, उसने ये डिसाइड किया था। और 60 डेज अगर जा चुके हैं 90 में से, तो बचा कितना? 30। दूसरी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम, छोटी नहीं। एक में से 3/4 अगर माइनस करोगे तो बचेगा कितना अपने पास? 1/4। ये लीजिए, और यहां पर मैंने मान लिया है एक्स। सोल्व करने का तरीका अपने पास यही है जो आज तक आप लोग करते आए, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। 60 इंटू 1/4 इंटू 60 अपॉन में अपने पास आएगा x इंटू 3/4 इंटू अपने पास 30। ये लीजिए, यहां पर जब आप लोग सोल्व करोगे 30 से अपने पास कट जाएगा 2 बार, 4 से 4 कट रहा है, 3 से कट रहा है अपने पास 20 बार, 20 गुना 2 40। यहाँ पर 40 मैन ही अपने पास अगर जरूरत है तो कितने आदमी काम से हटा दे? अब की बार हटाने पड़ेंगे 60 में से। अगर 40 ही काम को अगर फिनिश कर सकते हैं तो कितने व्यक्ति वहां से हटा दे? 20 व्यक्ति यहाँ से हटा दे। ये अपने पास आंसर आ गया, बी हमारा आंसर है। क्या बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? थोड़ा सा फिर से मुझे लग रहा है ब्लर हो रहा है। आज नेटवर्क का जो इश्यू है वो मेरी तरफ है, थोड़ा सा वापस से ब्लर हो रहा है भाई। मैं इसको ठीक करता हूं एक बार वापस से। आज नेटवर्क जो इश्यू है वो मेरी तरफ है। ब्लर लैग आया होगा, मैं ठीक करता हूं, थोड़ा सा वेट कीजिए। नेटवर्क इश्यू है आज मेरी तरफ। बेस्ट ऑफ लक। श्रेया आपका एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से देना भाई, जिन भी बच्चों का एग्जाम है। चलिए, क्या मैं क्वेश्चन नंबर 7 को स्किप कर दूं? मुझे एक बार बताओ, सब लोग मिलकर क्या खुद से कर लोगे क्या? क्या इस क्वेश्चन को, 7 नंबर को, सभी लोग मिलकर बताइए, क्या सब लोग कर दोगे, कर लोगे क्या? कितने डेज डिले होगा? अगर 4 नंबर में ये पूछा है तो आप लोग माइनस करोगे भाई। इंग्लिश मीडियम में अगर आपको लग रहा है कि कितने डेज डिले होगा सर ये पूछा है, तो उसको आप लोग उसी टाइप से करोगे जैसे अपने पास घटाने वाला है तो आप घटाओगे। इंग्लिश में डिलेड पूछा है तो उसके अनुसार आंसर 140/3 से आप लोग 40 दिन घटाओगे तो अपने पास आंसर आएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर 20/3 दिन होगा भाई, क्योंकि इसमें डिलेड पूछा है। तो देख लेना आप लोग, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे लगता है कि 2/3 काम हो चुका है। ये यहाँ 3/5 अपने पास दिया हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। जो सेम टाइप के क्वेश्चन है मैं हटाता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग करो। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक 2-3 मिनट का। उसके बाद मैं वापस आकर इस चीज को समझाता हूँ। 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कितने घट रहे हैं भाई? अगर काम जल्दी कम ही लोग कर पाएंगे तो घटाने ही पड़ेंगे ना।
तो वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड अ सर्टेन नंबर ऑफ वर्कर्स टू फिनिश ए कंस्ट्रक्टिंग ए रोड in a certain scheduled time. Some time later, when he part of the work had been completed, he realized that the work would be delayed by the 3/4 of the scheduled time. यहाँ पर उसने यहाँ पर साइन किया कि मैंने कुछ रोड का जो कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन ये जो है अपने पास कंस्ट्रक्ट करना है इसको, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट अगर करना है तो कुछ लोगों को डिसाइड किया कि इतने लोग मिलकर इस काम को यहाँ पर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर काम को उसने देखा कि कुछ भाग हो गया और उसे आभास हुआ कि निर्धारित समय के 3/4 विलंब हो जाता है। यहाँ पर कुछ लोग उसने लगाए, उसको नहीं पता कितने लोग उसने लगाए। ठीक है ना? ठीक है। सो ही वंस डबल द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड दस द मैनेज टू फिनिश द रोड ऑन द शेड्यूल टाइम। हाउ मच वर्क ही हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स। कितना काम, कितना परसेंट वर्क हो चुका है, ऐसा इसने हम लोगों से पूछा है बढ़ाने से पहले। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले तो कुछ बच्चों को एक क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इसने लिखा है कि कुछ लोगों को उसने काम पर लगाया, उसने कहा कि मैं एक काम को फिनिश कर दूंगा टाइम पर। यहाँ पर मान लीजिए एन लोग काम पर लगाए और किसी काम को उसने शेड्यूल टाइम दिया कि मैं एक्स डेज में फिनिश कर दूंगा। एन लोग लगाए और उसने कहा कि मैं एक्स डेज में फिनिश कर दूंगा। लेकिन एन लोगों को काम करते हुए जब अपने पास कुछ समय हो गया था, पता नहीं कितना समय हो गया था, मान लो टी हो चुका था, तब उसको आभास हुआ कि ये काम तो 3/4 विलंब होगा। ये जो काम है वो 3/4 लेट होगा अगर इसी काम से चलते रहे तो। 3/4 अगर लेट होगा, इसका मतलब मुझे बताइए जैसे 100 है, मान लीजिए पहले 100 घंटे में काम करना था, अब 3/4 लेट होगा तो 100 का 3/4 75 होता है, 75 होता है। इसका मतलब काम जो होगा अब कितने में होगा, 175 घंटे में होगा अगर यही लोग रहे तो। अगर ये कुछ दिन बाद उसको आभास हुआ, जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। मान लो उसने पहले सोचा कि मैं इस काम को 100 घंटे में कर दूंगा। यहाँ पर उसने सोचा अपने दिमाग में कि मैं 100 आवर्स में कर दूंगा, एन लोगों को लगाकर 100 आवर्स में कर दूंगा। लेकिन जैसे ही काम करते हुए कुछ टाइम हो चुका था, कुछ टाइम पता नहीं कितना टाइम हो गया था, तब उसको लगा कि यार ये तो काम नहीं होगा। और यही लोग अगर काम करते रहे तो यह काम 3/4 विलंब हो जाएगा। 3/4 इसका अपने पास 75 होता है, 75 जो है अपने पास लेट हो जाएगा। इसका मतलब कि 100 लोगों को 175 घंटे लग जाएंगे। बोलिए आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? कुछ दिन बाद उसने देखा कि काम अगर यही लोग रहे ना तो 3/4 लेट हो जाएगा, मतलब 100 घंटे की जगह 175 घंटे में हो जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? मैं फिर बताता हूं आपको, देखना। यहां पर तो मैं ये सोच रहा हूं, यहां पर मान लीजिए ये जो लोग हैं उसने काम को 4 घंटे में, 3/4 विलंब हो जाएगा। तो पहले मैंने मान लिया कि उसने डिसाइड किया कि काम जो है वो 4 आवर्स में कंप्लीट कर दूंगा मैं। इसने डिसाइड किया कि काम को मैं 4 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा। इसका मतलब लेकिन उसने एन लोग लगाए और एन लोगों से उसने देखा कि यार इनसे जो है ना वो तो काम कंप्लीट होगा नहीं, लेट जाएगा। तो लेट जाएगा तो कितने घंटे में होगा, 7 घंटे में। एन पर्सन मान लो टी आवर्स के लिए वर्क कर चुके हैं, एन पर्सन टी आवर्स के लिए वर्क कर चुके हैं। तो टी आवर्स बाद उसको पता चला कि ये तो भाई ये लोग तो काम नहीं कर पाएंगे। उसने लोगों की संख्या डबल कर दी, और डबल कर दी तो कितनी कर दी, 2n। 2n ने बचा हुआ काम कितने घंटे में कर दिया, 4 माइनस टी आवर्स में ही कर दिया। तो यहां से इन्होंने मिलकर काम किया है, तो इन दोनों का इंटू यहाँ पर 7n बराबर क्या अपने पास t इंटू एन, और t इंटू ये क्या इनका इसका इससे इंटू करेंगे तो इन दोनों का सम जो है वो 7n के बराबर होना चाहिए। क्या 7n बराबर अपने पास कितना होगा, tn प्लस अपने पास tn इंटू 4 माइनस टी। जब आप लोग सोल्व करोगे तो सभी जगह से कॉमन आके n से n कट जाएगा, और यहां से अपने पास बचेगा कितना, t प्लस अपने पास यहां से कितना होगा, ये इंटू करोगे, किसका इंटू किया आप लोगों ने, 2n का इंटू किया है। ये n से n तो कट जाएगा, तो 2 का इंटू करोगे तो 8 माइनस अपने पास कितना होगा, ये अपने पास 2 8 आ गया, और ये अपने पास 2t आ गया, और बराबर में अपने पास 7 है। इसका मतलब t इधर आएगा, तो t का मतलब क्या 1 घंटा हो गया है क्या? 1 घंटे बाद ही उसने डिसाइड कर लिया। तो मुझे बताओ 1 घंटे में उसका काम कितना हुआ। इसने कहा संख्या बढ़ाने से पहले कितना काम हुआ,
तो अपने पास क्या n काम हुआ क्या, n इंटू वन, n काम हुआ, टोटल काम कितना है 7n, इंटू कर दोगे 100 से, n से n कट जाएगा, आंसर आ गया 14 एंड 2/7%। आंसर तो आ गया लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। देखो मैं फिर बताता हूं, आंसर आया है, समझ में नहीं आया। मैं फिर से कोशिश करता हूं समझाने की, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या बताना फिर से कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर मुझे ये बताओ, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। यहां पर आपने देखा कि जो मजदूर हैं, आपने यहां पर 100 मजदूर काम पर लगाए, 100 मैन काम पर लगा दिए, और किसी काम को आपने दिमाग में सोचा कि 100 घंटे में फिनिश करना है मुझे। 100 मजदूर, 40 मजदूर, कितने भी लोग ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग कितने भी जो चाहो उतने आप लोग ले सकते हो। मान लो 40 मैन लगाए और किसी काम को आपने सोचा कि मैं तो 100 घंटे में फिनिश कर दूंगा, लेकिन 40 मैन कुछ दिन काम करते हुए हो गया था, तब आपको पता चला कि ये काम तो 100 घंटे में नहीं होगा, इनसे तो 175 घंटे में होगा। क्यों, कैसे पता लगा आपको? आपको ऐसे पता चला कि काम 3/4 विलंब हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो 3/4 अगर लेट हो जाएगा तो 3/4 यहां पर मुझे बताइए क्या 75 आवर हो जाएगा क्या? इसका मतलब 75 आवर्स लेट हो जाएगा तो 175 घंटे में होगा। इसका मतलब 40 लोग काम पर लगाए, आपने काम करना था 100 घंटे में। आपको कुछ दिन बाद जब आभास हो गया, आपके आत्मा की आवाज आई कि ये काम तो 75 घंटे लेट हो जाएगा, इसका मतलब 40 मैन इस काम को 175 घंटे में कर सकते हैं क्या? 40 मैन इस काम को कितने घंटे में कर सकते हैं? 175। सर 40 कहां से आ गया, 100 कहां से आ गया? मैं मेरी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब आप लोग मुझे बताइए, तो 40 मैन ने कुछ दिन तो काम किया होगा क्या? मान लो 30 घंटे काम किया, तो जब उसको आभास हुआ कि काम नहीं होगा, तो उसने वादा कर दिया लोगों से, अगले साल चुनाव लड़ना है, इस बार वादा कर दिया है तो ऐसे तो चुनाव हार जाएगा। तो उसने क्या किया, व्यक्तियों की संख्या डबल कर दी, 80 मैन कर दिए। 80 मैन ने बचा हुआ काम तो उसको करना है 100 घंटे में, टी आवर्स हो चुके हैं, तो बचा हुआ काम मुझे बताओ कि 100 माइनस टी में करेगा क्या? ये काम यहां पर कंप्लीट हो गया। 40 लोग इस काम को करें 175 घंटे में, तो इन दोनों, इनका प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों के सम के क्या बराबर नहीं होना चाहिए क्या? बताइए मुझे। तो यहां से मैं कहना, समझाना या बताना ये चाह रहा हूं कि ये ऑप्शन हमें यहां पर जो है वो परेशान कर रहे हैं। यहां पर मैं सोल्व करूंगा इसको, तो इस ऑप्शन को ही मैं मिटा देता हूं। मैं मिटा नहीं रहा हूं, मैं इस पर व्हाइट पेंट कर रहा हूं, लेकिन आपको लग रहा है कि सर मिटा रहे हैं, मिटता तो है ही नहीं, मैं तो व्हाइट पेंट कर रहा हूं। ऐसे ही ये जो इधर वाला है, इस पर भी मैं व्हाइट पेंट कर देता हूं। देखिए अब देखना, कोशिश करते हैं मैं आपको समझाने की। तो आप लोग जितने घंटे मानना चाहो उतने घंटे मान लो, जो आवर्स आप मानना चाह रहे हो उतने घंटे आप लोग मान लीजिए, जितने आवर्स आपको मानने हैं। तो मैंने क्या किया, क्योंकि 3/4 था, यहां पर 3/4 था, तो मैंने नीचे वाली संख्या पहले मान ली। आप 8 घंटे मान लो। शुरुआत में मान लो डिसाइड किया था 8 घंटे, शुरुआत में 8 आवर्स डिसाइड किया था, उसका 3/4 लेट होगा, तो 8 का 3/4 करोगे तो मुझे बताइए कि 6 आता है क्या? तो पहले तो अपने पास 8 घंटे और फिर 6 घंटे लेट हो गया तो 14। आप 100 मानते हो तो 100 का 3/4 करना पड़ेगा, तो 4 से 25 बार, और 25 गुना 3 75, तो 100 में पहले 100 घंटे, फिर 75 घंटे लेट हो जाएगा तो 175 घंटे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 मान लिया, क्योंकि 4 का सबसे पहले 4 का 3/4 करना आसान है, तो यहाँ पर 3 घंटे लेट, तो उसने डिसाइड तो क्या 3 घंटे में, 4 घंटे में, लेकिन 3 घंटे लेट हो गया तो 7 घंटे लग गए एन पर्सन को। बोलिए ये बात समझ पाए हो क्या? यहां पर तो मैंने कहा, आपको बताने की कोशिश की कि मैं ये मान रहा हूं कि यहां पर उसने डिसाइड किया 4 घंटे में करने का, लेकिन 3/4 लेट हो रहा है। 3/4, 4 का इंटू कर देंगे 3/4 से, तो 3 घंटे लेट हो गया। उसने किसी काम को 4 घंटे में डिसाइड किया और एन पर्सन को लगा दिया काम करने के लिए, एन पर्सन को लगा दिया कि आप तो बैठकर काम करो। जैसे ही कुछ दिन हुए तो तुरंत उसके आत्मा की आवाज आई कि ये काम तो ये जो लोग करेंगे ना, तो 3/4 लेट हो जाएगा, आपको करना है 4 घंटे में, 3/4 लेट हो जाएगा, इसका मतलब एन पर्सन ये काम क्या 7 घंटे में करेंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल करेंगे। तो यहां से अपने पास टोटल एन पर्सन किसी काम को अगर 7 घंटे में कर रहे हैं, तो यहां पर अपने पास टोटल काम क्या 7n है क्या?
अब अपने पास क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं कि उसके आत्मा की आवाज कब आई, पता नहीं कब आई, टी टाइम बाद आई। तो ऐसे तो इतने समय बाद, जैसे टी आवर्स हो चुके थे, तब उसकी आत्मा बोली कि ऐसे तो 7 दिन लगेंगे और तेरे को करना है 4 दिन में। तो 4 दिन में अगर करना है तो उसने लोगों की संख्या डबल कर दी, तो लोगों ने क्या जो भी काम बचा था उसको 4 - टी कर दिया, तभी तो 4 दिन में होगा। मान लो 2 दिन बाद आवाज आई तो 2 ही दिन बचे थे उसके पास, 1 दिन बाद आवाज आई तो उसके पास 3 ही दिन बचे थे, 4 में से 1 घटा देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर यहाँ पर ये काम अब कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर इंटू करोगे तो n × 7, एन इंटू टी, और यहां पर करोगे तो 2n इंटू अपने पास 4 - टी। क्या इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए क्या? ऐसे बेसिक क्वेश्चन मेंस में आ सकता है, और इन्हीं के लिए मैं पूरा बेसिक, ये चीजें बेसिक इसीलिए समझाई थी। नहीं तो आसान आसान क्वेश्चंस तो वैसे ही समझा के चला जाता मैं, लेकिन इनके लिए मैं तैयार कर रहा हूं ताकि आपको हर चीज समझ में आए। इन दोनों का जो सम होना चाहिए, एन ने काम किया टी आवर्स, 2n ने काम किया 4 - टी, तो टोटल काम 4 घंटे में ही हो गया, जबकि n कर रहे हैं 7 घंटे में, विलंब हो गया। तो इन दोनों का सम इसके बराबर सोल्व करना है, n से n अपने पास कट जाएगा। चलो सोल्व करते हैं। 7n बराबर अपने पास कितना होगा, nt, प्लस अपने पास इसका इंटू करोगे तो 8n, माइनस अपने पास 2nt। यहां से कॉमन लेकर सभी जगह से सबसे पहले तो इस n को उड़ा देना आप, ताकि ये परेशान करे ही नहीं। तो ये 7 बराबर t प्लस 8 - 2t, तो t का मान ये इधर आएगा। तो t बराबर मुझे बताइए, यहां से अपने पास क्या 1 आ गया क्या? इसका मतलब उसकी आत्मा से आवाज कितने घंटे बाद आई? 1 घंटे बाद आई। तो 1 घंटे में उसने कितना काम कर लिया था? तो मुझे बताइए 1 घंटे में जो उसका काम हो चुका था वो कितना काम कर लिया था? तो 1 आवर में उसका जो काम हो गया है वो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ। क्या 1 रख दोगे टी की जगह तो क्या एन काम हो गया है क्या? टोटल जो काम है वो अपने पास 7n है। 7n में से अगर अपने पास n काम हो चुका है तो परसेंटेज की अगर बात करें तो क्या मुझे बताइए 14n/2/7% ही आएगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा क्या? अब तो सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। 7 - टी क्यों नहीं समझो, फिर तो 7 घंटे में ही होगा। आपने तो 7 घंटे ही मान लिया, फिर 7 घंटे में तो एन पर्सन ही कर सकते हैं, जबकि आपने लोगों को कहा था कि मैं 4 घंटे में कर दूंगा। तो फिर तो 7 - टी मान लोगे तब तो 7 घंटे में ही हुआ। फिर तो आपका फायदा क्या, अगले साल चुनाव हार जाओगे आप। फिर तो काम करने का मतलब क्या रहेगा? क्लियर हो गया? देखिए, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। काफी सही क्वेश्चन है ये। कोशिश कीजिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। टोटल वक्त तो यही होता है ना योगेश, और कौन सा होता है? ये फिर से ब्लर हो गई है थोड़ी सी क्लास में, थोड़ी ब्लर हो रही है। टोटल वक्त तो यही होता है। आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू है।
देखिए ध्यान से समझो, अगला क्वेश्चन मैं फिर समझाता हूं, उम्मीद है अब एकदम ठीक होगा। ये जो लिखा हुआ है, एक ठेकेदार ने 200 व्यक्तियों को 10 दिन में काम करने का ठेका दिया कि 5/6 काम समाप्त कर दिया। ठीक है, 200 आदमियों ने 10 दिन में पूरे काम का 5/6 काम फिनिश कर दिया। 200 ने लिखा हुआ है 5/6 वर्क कर दिया कितने दिन में? 10 दिन में। बिल्कुल ठीक है। वर्षा होने की वजह से जिसका 2/5 काम खराब हो गया, देखिए 5/6 कर दिया था, इसमें से यहां पर कितना खराब हो गया? 2/5 खराब हो गया। तो इसका 2/5 अगर खराब हो गया तो मुझे ये बताइए क्या 1/3 खराब हो गया है क्या? तो उसको वापस करना पड़ेगा। यहां पर पहले वाला काम जो बचा था वो मुझे बताइए 5/6 हो चुका है, तो काम तो एक तो ये बचा, 1/6 तो पहले वाला बच गया था, और एक जो ये खराब हो गया है ये बच गया है। तो मुझे ये बताइए अब जो काम है 6, यहां पर 1 और 2, तो क्या अपने पास 1/2 काम वापस से करना पड़ेगा क्या? यहां से मान लो आपने 20 शर्ट धो ली और उसके बाद 2 खराब हो गई, तो 2 को भी तो वापस धोना पड़ेगा ना। 20 में से मान लो 15 धो ली, तो 15 में से 3 फिर खराब हो गई, तो 5 तो पहले से बची हुई थी, 3 जो है खराब हो गई, इनको वापस धोना पड़ेगा। तो बचा काम अब की बार 1/6 मत लिखना, बचा हुआ काम क्या 1/2 है क्या? वर्षा के बाद 150 व्यक्ति काम पर लगा है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? यहाँ पर हम लोग एक्स मानेंगे। ये थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर रहा है, मुझे बताइए क्या समझ पा रहे हो क्या? तो जैसे ही आप लोग यहाँ से सोल्व करोगे, सोल्व करने का तरीका अपने पास यही होगा जैसा हम लोग करते हुए आ रहे हैं। 200 × 1/2 इंटू अपने पास 10 होगा, यहाँ पर अपने पास 150 इंटू अपने पास 5/6 और इंटू अपने पास कितना है? अपने पास यहाँ पर x है। तो इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे, सोल्व करोगे तो जीरो से अपने पास जीरो यहाँ पर कट जाएगा। 2 से मुझे बताओ ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार, क्योंकि ब्लड कर ऊपर जाएगा। 3 से अपने पास 5 बार, 5 गुना 5 25 से ये कट जाएगा 8 बार। तो x का मान क्या 8 आ गया है क्या? तो 10 दिन पहले 8 दिन और, तो काम क्या 18 दिन में कंप्लीट होगा क्या? थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देगा, लेकिन यहाँ पर अपने पास ये सीखोगे 1/6 कहां से। बहुत शानदार क्वेश्चन भाई। शुरुआत में 5/6 काम हो चुका है, 5/6 काम हो चुका है, तो एक में से 5/6 काम हो चुका है, तो काम बच गया कितना? 1/6। वर्षा के कारण अगर काम खराब नहीं होता तो अपने पास 1/6 काम ही लिखते हैं यहाँ पर कि 1/6 काम बताओ कितने दिन में करेंगे। लेकिन वर्षा के कारण 2/3 काम जो है 2/5 5/6 का 2/5 यानी 1/3 काम खराब हो गया। तो 1/3 काम जो खराब हो गया इसको वापस करना पड़ेगा, और जो 1/6 काम है उसको वापस करना पड़ेगा। तो टोटल काम बाद में 1/6 करना पड़ेगा या 1/2 करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर जो खराब हुआ है वो भी वापस करना पड़ेगा और ये भी वापस करना पड़ेगा। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि एक्स का मान हम लोगों ने कैसे निकाल लिया है? इससे 5 गुना 5 से कटा है भाई, कुछ बच्चे खुद नहीं काट रहे हैं, सिर्फ मेरा देख रहे हैं कि एक 5 तो बच गया। 5 गुना 5 25 से ही 208 बार कटा है, तो ये 8 ही आएगा। अनिक चौधरी इसको सोल्व करो। हाँ और ना बताइए क्या समझ पाए हो क्या? हाँ 30 भी मान सकते हो। आयुष बिश्नोई, क्या आप टोटल 30 भी मान लोगे? उससे भी आंसर यही आएगा। क्या आगे बढ़े? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन करवा दिए होंगे आपको, और अब थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करते आप रिपीट बोलोगे तब तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पर जो टू बस मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, टोटल 20 शर्ट धोनी है आपको, 15 धो चुके हो, तो बताओ बची कितनी? 5। तो अब अगर वो यही लिखे कि कोई खराब नहीं हुई तो 5 शर्ट धो लोगे, बात खत्म। लेकिन धुली हुई में से 3 आंधी चल गई नीचे गिर गई, 3 शर्ट और धोनी है आपको, तो 3 तो वो वाली, 5 बची हुई, तो टोटल 8 और धोनी है, तो वापिस यहाँ 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर। सब समझ में आ रहा है? वाह। एग्जाम में एंजाइटी कैसे कम करो, दही खा के चले जाया करो। ये तो क्वेश्चन अपने पास इसका है नहीं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है नहीं, बाद में रेशियो में वापिस आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा क्वेश्चन है, करने की आप लोग कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए।
करने की कोशिश करो भाई। अरे वाह भाई। एक बच्चा कह रहा है राजस्थान में लू चल गई, दूसरा कह रहा है इन क्वेश्चंस को देखकर आत्मा हिल गई। आत्मा हिल गई क्या भाई? कोई बात नहीं, आत्मा को तो हिलने दो। ऋतिक कह रहा है कि मेरी मैथ्स ठीक कर दी। थैंक यू भाई, अगर मेरा समझ में आ रहा है आपको तो। एक ठेकेदार ने एक्स को 8 दिन में दीवार को, इनको ध्यान से जब तक नहीं पढ़ोगे ना तब तक आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर इसने कहा है कि कॉन्ट्रैक्टर गिव ए कॉन्ट्रैक्ट टू एक्स फॉर बिल्डिंग ए वॉल इन 8 days. After 2 days of starting of work, he realized that he will able to finish 64% of the work in the contracted time. यहाँ पर किसी काम को 8 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। 2 दिन बाद उसे पता, अच्छा ये आवाज आई आत्मा की, समझ गया कि वह निर्धारित समय का 64% काम ही कर पाएगा। ध्यान से सुनिए, मुझे एक बात बताइए, इसने भाई ने ठेका ले लिया एक्स में, कहा कि मैं काम को कर दूंगा, कहीं आप तो चिंता ही मत करो, मैं अकेला ही काम कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको तो 8 दिन में काम मिल जाएगा, उससे पहले हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, मैं 8 दिन में आपका काम कर दूंगा। भाई ने ठेका तो ले लिया, 2 दिन काम किया, मान लो खेत की फसल काटनी थी, 2 दिन काम किया। 2 दिन काम करने के बाद उसको लगा कि यार, उसने हिसाब किताब लगाया शाम को बैठकर चिंता में मगन होकर कि यार ये काम तो है ना मुझसे पूरा नहीं होगा। कभी कभार तो कोई हिसाब किताब लगाता है कि मेरे से तो ये काम आधा ही होगा निर्धारित समय में, मतलब कितना होगा, 50%। लेकिन ये एसएससी का तैयारी किया हुआ था, इसने पूरा हिसाब लगाया एकदम कॉपी पेन लेकर, तब पता चला कि मेरे से तो काम जो होगा वो 64% ही वर्क होगा इस निर्धारित टाइम में। मुझसे जो काम होने वाला है वो 64% काम होगा 8 दिन में। मुझसे तो आत्मा की आवाज आई, आत्मा की आवाज नहीं आई, कैलकुलेशन लगाई अब की बार, 64% वर्क होगा। इसका मतलब डेली क्या वो 8% काम कर रहा है? इतनी बात मुझे बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ मुझे। 8 दिन में उससे 64% अगर काम होगा, उसने देखा कि काम तो मुझसे कंप्लीट होगा नहीं, 8 दिन में मुझसे सिर्फ 64% काम अगर होगा, इसका मतलब क्या डेली वो 8% काम कर पाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 2 दिन बाद भाई पहुंचा किसके पास, एक्स और वाई के पास, कि कहा कि मैंने तो यार 8 दिन में करने का ठेका ले लिया है, और ये काम जो है ना मुझसे तो होगा नहीं, जो भी पैसा मिलेगा मैं आपको भी दे दूंगा काम के अनुसार, लेकिन भाई प्लीज मेरी हेल्प करो। तो वाई और जेड को पहले तो मना कर दिया, लेकिन जैसे ही पैसे का नाम लिया, बोले चल क्यों चिंता करता है, हम काम करवा देंगे। तो वो पहुंचा 64, इसलिए कितने दिन बाद पहुंचा, 2 दिन काम करने के बाद। इसलिए वाई और जेड को काम करने के लिए आमंत्रित किया, और उन्होंने कार्य को आरंभिक दिन से छठे दिन में ही समाप्त कर दिया। ये दो भाई आए, वाई और जेड। देखिए, एक्स को काम करते हुए जैसे ही 2 दिन हो गए थे, एक्स घबरा गया, वहां पर एक्स ने कहा कि भाई मैं घबरा गया हूं। तो एक्स को काम करते हुए जैसे ही 2 दिन हुए थे, उसके बाद उसने वाई और जेड को बुलाया, और वाई और जेड को जब बुलाया तो उसने डिसाइड किया कि यहाँ पर काम छठे दिन ही हो गया, इसका मतलब 2 दिन तो काम कर चुका है, छठे दिन ही हो गया, तो इसने काम किया 6 दिन, इसने काम किया 4 दिन, और इसने काम किया 4 दिन। वाई और जेड आने के बाद 8 दिन नहीं लगे, अब की बार वो कहेगा काम निर्धारित समय पर हो गया, तब तो ये काम करेगा 8 दिन, निर्धारित समय पर हुआ तब तो ये 8 दिन, ये फिर 2 दिन बाद आया तो 6 दिन और 6 दिन। लेकिन इसने काम कहा है कि वाई और जेड आने के बाद टोटल 8 दिन नहीं लगे, फिर उन्होंने क्या किया, छठे दिन में ही समाप्त कर दिया, छठे दिन कार्य समाप्त कर दिया। तो काम शुरू होने के छठे दिन बाद समाप्त किया, और 2 दिन तक इसने काम किया था, तो इसने तो काम किया 6 दिन, इसने काम किया 4 दिन, और इसने काम किया 4 दिन। एक बार मुझे बताओ, 6 दिन, 4 दिन और 4 दिन कहां से आया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताना सारे बच्चे मिलकर मुझे, हाँ और ना बताइए। ये अपने पास जो है कहां से आया अपने पास, यहां पर ये चीज बोलिए, आप लोग समझ पाए हैं क्या कि अपने पास यहां पर 6 दिन, 4 दिन और 4 दिन कहां से आया? बोलिए समझ पाए हो क्या?
काम छठे दिन ही समाप्त हो गया, तो 8 दिन नहीं लगे, अब के बाद छठे दिन ही समाप्त हो गया, और 2 दिन बाद आए थे और छठे दिन में तो समाप्त करके भाग गए वहां से। इसका मतलब उन्होंने 4-4 दिन काम किया। क्लियर हो गया? देखिए फिर बता देता हूँ, एक बच्चे के क्लियर नहीं हुआ। छठे दिन काम समाप्त हो गया था, मान लो 6 तारीख को काम शाम को समाप्त हो गया और आए थे 3 तारीख को, 2 दिन बाद, तो 4 दिन ही तो किया। तो मुझे ये बताइए, यहां पर ये जो काम कर रहा है इसका तो पता है कि 8% काम करेगा, इसका तो पता है कि 8% काम करेगा, इसका मतलब इसने काम कितना किया? 48%। इन्होंने कितना काम किया उसका नहीं पता कि वाई ने कितने दिन काम किया, जेड ने कितने दिन काम किया, लेकिन मुझे पता है कि जो काम, जो रुपीज मिलते हैं, ध्यान रखना, जो आखिर में उनको एक्स वाई जेड को इस अनुपात में पैसा मिला, और जो पैसा मिलता है वो वर्क के रेशियो में मिलता है। तो इसको मिले 12 रुपए, इसको कितने मिले? 8 रुपए, और इसको कितने मिले? 5 रुपए। तो मुझे ये बताइए, ये जो वर्क मिलता, जो पैसे मिलते हैं, जितना काम किया उतने ही मिलते हैं क्या? तो 12, 8 और 5, इसका काम अगर 48% है, 12 की वैल्यू अगर 48 है तो एक की वैल्यू 4 होगी, इसका मतलब इसने काम कितना परसेंट किया? 32%। इसको 8 रुपए इसलिए मिले क्योंकि 32% काम किया है, और इसने काम कितना किया? 20%, ताकि 4 से कट जाए, और 4 से जैसे ही कटेगा, 4 से 12 बार, 4 से 8 बार और 4 से 5 बार, ये रुपीज का रेशियो आ जाएगा। क्या आप लोगों को याद है क्या? रुपीज का रेशियो हमेशा वही होता है जितना वो काम करते हैं। क्या आपको याद है क्या? रुपीज का रेशियो अगर 12:8:5 है, तो उन्होंने जो काम किया है उसका अनुपात भी 12:8:5 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जितना काम उतना पैसा, तो पैसे का रेशियो अगर 12:8:5 है, तो रुपीज का रेशियो अगर 12:8:5 है, तो काम का रेशियो भी यही होगा, 12:8:5। एक का काम यहाँ 12 दिखा रहा है जबकि रियल में 48% है, तो 12 की वैल्यू 48, तो एक का मान होगा 4, तो 8 का मान 32 और 5 का मान 20%। बोलिए ठीक है क्या? क्लास 2 में बताया था, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ, ये 20% काम जेड कितने दिन में कर रहा है? 20% काम 4 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब जरूर एक दिन में इसने 5% किया होगा क्या? एक दिन में कितने परसेंट कर रहा है? 5%। ये 32%, 4 दिन में, इसका मतलब एक दिन में कितना परसेंट कर रहा है? 8%। इसने कहा जेड अकेला उस काम को, तो एक दिन में 5%, और टोटल काम होता है 100%। 100% करने में मुझे बताइए क्या 20 दिन लग जाएंगे क्या? तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ए, ये अपना आंसर है। काफी ठीक क्वेश्चन है, ज्यादा बढ़िया भी नहीं है, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। वही बच्चे कर पाएंगे जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, और मैं यही चाहता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। प्री का पेपर आप लोग वैसे ही निकाल दोगे, लेकिन मेंस में कोई क्वेश्चन 3 में से या 2 में से एक बड़ा आ सकता है, उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही करना पड़ेगा। तो जिन बच्चों के बेसिक क्लियर है उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और जिनके बेसिक क्लियर नहीं है उनको ये क्वेश्चन फिर हिलता भी नहीं है। जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से रटते हैं ना, कि जैसे प्री के क्वेश्चन कर डालते हैं और बोलते हैं कि टाइम एंड वर्क के सारे प्री के क्वेश्चन कर लिए, उनसे फिर ये नहीं हिलते हैं। फर्स्ट का इसने कहा कि 8 दिनों में 64% कर दूंगा, तो 8 दिन में 64% है, तो एक दिन का होगा 8%, और काम किया उसने 6 दिन, तो एक दिन का 8%, तो 6 दिन का 48%। 12 की वैल्यू 48 है, तो 8 का मान 32 और 5 का मान 20। 32 4 दिन में, तो एक दिन में 8%। अब वाई का पूछे तो 100 में 8 का भाग दे दो, इसका पूछे तो 100 में 5 का भाग दे दिया। हाँ कल पढ़ाएंगे भाई, क्लास तो डेली होगी। अच्छा ये कह रहे हो क्या अब कल पढ़ाना है? अब इसके दो जो क्वेश्चन है खुद ही करने हैं। ये अपने पास आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर ये थोड़े से दिन, जो 10 दिन बाद ये रेस्ट करता है, तो उस टाइम को छोड़ के बचे हुए को जोड़ लेना। 13 नंबर, और अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 में लास्ट में मैन और वुमेन वाला क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट में मैन और वुमेन का और वुमेन और इसका अपने पास रेशियो दिया हुआ है, तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। टोटल इस फाइल में 14 क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन लास्ट के आप लोग खुद कर लेना सभी लोग। ये तो विशाल अच्छी बात हुई ना, आप एक की तैयारी करोगे, सीएचएसएल की तैयारी कर लो, सीजीएल की तैयारी कर लो, एक एग्जाम की तैयारी करोगे, सारे एग्जाम्स आपसे निकलने शुरू होंगे। ये जो सिलेबस चेंज किया है हमारे लिए भी ठीक है, आपके लिए भी ठीक है। ठीक है, ये थी आज की क्लास। कल हम लोग पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, पाइप और टैंक वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पाइप और टैंक वाले क्वेश्चंस ध्यान रखना, मैं 2 दिन पढ़ाऊंगा आपको, कल भी पढ़ाऊंगा, लेकिन परसों फिर ये 11 ही क्लास मैंने लगवाई थी। एक क्लास मैं एक्स्ट्रा लूंगा आपकी संडे को, तो ध्यान रखना 10 तारीख को तो हमारा
नया बैच आ जाएगा, उसमें तो हम लोग वही परसेंटेज शुरुआत करेंगे, लेकिन सैटरडे को क्लास अपने पास कल एक क्लास छोड़ के, कल तो अपनी क्लास है फ्राइडे, सैटरडे को हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज और फिर संडे को एक क्लास में एक्स्ट्रा इसकी और ले लूंगा। मेरी तरफ से फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से जो चीज मुझे बतानी थी वो सारी मैं आपके लिए डिलीवर कर चुका हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं कल शाम को 6 बजे।